हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और सरल तरीका बताऊंगी, जैसे कि बिगनर्स जो है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। ये ब्लाउज़ में से किस तरीके से मेजरमेंट निकालते हैं और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि ये कस्टमर का ब्लाउज़ है, इनमें से हम बहुत ही आसान तरीके से मेजरमेंट निकालेंगे। उसके लिए हमें एक नोटबुक या डायरी ऐसे बना लेनी है। जैसे कि ब्लाउज़ में से हमें क्या क्या माप लिखना है वो हमेशा के लिए डायरी में रहता है, और फिर बाद में जो कस्टमर भी आए तो वही माप उनको अच्छा बैठता है, तो हम वही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्लाउज़ की लंबाई लिख लेंगे। इसके बाद लिखेंगे शोल्डर। इसके बाद हम मुंडा खोली जो रहती है वो लिख लेंगे। मेन ब्लाउज़ में जो पॉइंट रहते हैं वो लिख लेने हैं। मेजरमेंट हमें इनका गिन के लेना है। इसके बाद चेस्ट लिख लेंगे, जैसे कि छाती का मेजरमेंट। अब यहाँ पे हम नीचे की तरफ कमर लिख लेंगे, जैसे कि कमर की फिटिंग। और यहाँ पे हम स्लीव्स की लंबाई भी लिख लेंगे। स्लीव्स की लंबाई और फिटिंग का निशान हम एक साथ लिख लेंगे। अब इसके बाद बारी आती है जैसे कि आगे का और पीछे का गला। तो आगे का गला और पीछे का गला किस तरीके से गिनते हैं वो भी मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स को हमने एक डायरी में लिख लेना है। तो अब हम इस ब्लाउज़ का मेजरमेंट निकाल लेंगे। तो ये वीडियो आपने पूरा देखना है, इसमें बहुत ही मैंने आसान तरीका बताया है मेजरमेंट का, और जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज़ को अच्छी तरीके से रख लेना है, जैसे कि बैक साइड हमें अच्छी तरीके से रख लेनी है, और इंची टेप को शोल्डर की तरफ से रखना है, और नीचे की तरफ से थोड़ा सा ब्लाउज़ हम खींचेंगे इस तरीके से। तो 13.25 इंच पर इनका ब्लाउज़ की लंबाई आती है। तो हम यहाँ पर 13.5 इंच पर पकड़ेंगे हम ब्लाउज़ की लंबाई। तो 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा आते हैं, उससे कुछ भी नहीं होता है, सिलाई में एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम 13.5 इंच लिख लेंगे, नोट डायरी में कर लेंगे। और बाद में मैं बताऊंगी आपको कितना हमें इसमें बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम पूरा मेजरमेंट लिख लेंगे इस तरीके से। अब हमें शोल्डर गिनना है। तो शोल्डर हम इस तरीके से भी गिन सकते हैं, जैसे कि आगे की तरफ से इस तरीके से ब्लाउज़ अच्छे से रख लेना है, और शोल्डर टू शोल्डर इंची टेप को रखना है, स्लीव्स जहाँ से ज्वाइन करते हैं वहाँ पे, और जितना आता है उसका हमें हाफ लेना है। या फिर अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक साइड से भी शोल्डर गिन सकते हैं, जैसे कि 2.5 इंच छोड़कर हमें आगे की तरफ देखना है। तो शोल्डर पूरा 5 इंच पर आता है, तो हम यहाँ पे 5 इंच लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम मुंडा गिन लेंगे, जो आर्मोल्स की गोलाई है वो गिन लेंगे। तो आर्मोल्स हमेशा पीछे की तरफ से ही गिनना। तो इस तरीके से जहाँ से स्लीव्स हमने ज्वाइन की है वहाँ पे शोल्डर की तरफ से रखना है इंची टेप को सीधे, और देख लेना है कहाँ से सिलाई जॉइंट रहता है आर्मोल्स का। तो वहाँ पे हमें सीधा पकड़ लेना है इस तरीके से। तो 5.25 पे आता है इसका निशान। आधा इंच लगभग मार्जिन में चला जाता है स्टिचिंग में, तो यहाँ पे हम 5.25 इंच पर लेंगे। अब हमें चेस्ट गिननी है यहाँ से। चेस्ट के लिए हम 1/4 से ही गिनेंगे ब्लाउज़ में, जहाँ से हुक अटैच होता है वहाँ पे से इंची टेप रखना है, और आर्मोल्स जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ से गिनना है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, ब्लाउज़ को इस तरीके से उल्टा करेंगे, और जहाँ से स्टिचिंग की लाइन है वहाँ से पकड़ना है, और हुक जहाँ से लगाते ना वहाँ से थोड़ा सा खींचना है। तो इस तरीके से 10 इंच पर आता है निशान। मतलब अब मैंने कस्टमर ने मुझे ये कहा है कि 10 इंच का चेस्ट जो है उनको
थोड़ा सा मतलब 40 इंच का ब्लाउज़ है ये, तो उनको थोड़ा सा ये चेस्ट में टाइट होता है, तो थोड़ा लूजिंग 1/2 इंच का लूजिंग करेंगे, तो 10.5 इंच पकड़ेंगे। और कमर में भी उन्हें थोड़ा सा लूज़ होता है ये ब्लाउज़, तो हमें कमर में भी थोड़ा 1/2 या 1 इंच कम ही लेना है। कमर इस तरीके से गिनते हैं ब्लाउज़ की, उसका हम 1/4 करके उसमें बढ़ाएंगे, तो 34 आता है, तो यहाँ पे हम 33 लेंगे, क्योंकि उनको कमर में थोड़ा सा लूज़ होता है ये ब्लाउज़। तो दोनों साइड से 1/2 इंच 3-3 पॉइंट लेंगे, तो 1/2 इंच हो जाता है, 1 इंच कम लेंगे। तो इस तरीके से अब हमें ब्लाउज़ की स्लीव्स गिननी है कितनी आती है, और उसकी फिटिंग। तो स्लीव्स को भी अच्छे से रख लेना है। जैसे कि ये छोटी स्लीव्स है ब्लाउज़ की, तो हमें बहुत ही आसान तरीका है छोटी स्लीव्स का। तो अस्तर का ब्लाउज़ रहा तो इसमें हम 1 इंच बढ़ाते हैं, और अगर सिंपल ब्लाउज़ पीस रहा तो उसमें 1.5 इंच बढ़ाना है स्लीव्स में। तो यहाँ पे स्लीव्स आती है 4 इंच की, आगे की गोलाई देखेंगे 7 इंच पर आती है, तो दोनों भी पॉइंट यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमें आगे का और पीछे का गला गिन लेना है। तो आगे का गला हम इस तरीके से गिनेंगे। शोल्डर पे हमें गले की तरफ से इंची टेप को रखना है, शोल्डर की तरफ से, और सीधे स्ट्रेट देखना है कितना आता है। तो यहाँ पे 6 का आता है गला, आगे का गला आप देख सकते हो 6 इंच पर आता है, तो हम 6 इंच लिख लेंगे। अब यहाँ पे पीछे का गला भी देख लेते हैं। तो पीछे का गला हम इस तरीके से भी गिन सकते हैं, अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से भी हम गिन सकते हैं। तो मैंने इंची टेप को इस तरीके से सीधा लिया, और आप देख सकते हो 10 इंच पर आता है इसका निशान। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो आप ब्लाउज़ को बैक साइड से भी देख सकते हैं, गला कितना आता है बैक साइड से। इस तरीके से ब्लाउज़ को अच्छे से रख लेना है, और शोल्डर की तरफ से इंची टेप को रखना है, और वहाँ से हमें स्ट्रेट सीधा पकड़ना है इंची टेप को, और देख लेना है कितना गला आता है पीछे का। तो यहाँ से भी हम 10 ही इंच पर आता है, तो 10 इंच हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे पूरे पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं। अब हमें इसमें कितना बढ़ाना है वो भी देख लेते हैं। तो ब्लाउज़ की लंबाई है 13.5, तो इसमें हम 1/2 इंच बढ़ाएंगे। 1 इंच भी आप बढ़ा सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं 13.5 है तो 14 इंच लेती हूँ। शोल्डर है 5, तो इसमें 1/2 इंच बढ़ाएंगे तो 5.5 आ जाता है। मुंडा जो है 6 है, 6.25, तो उतना ही रखेंगे। चेस्ट में 10.5 है, तो इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे कि 10.5 है तो इंची टेप को देखते हैं 1/4 कितना आता है, 12 आता है, तो इसमें हम 12 लेंगे चेस्ट में। कमर के जितना है गिनने के बाद हम ले लेंगे उसका 1/4, उसमें भी हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। तो इस तरीके से अब स्लीव्स की लंबाई और पीछे का जो है आगे का और पीछे का गला वो भी हमने लिख रखा है। तो उसमें हमें कितना 1/2 इंच बढ़ाना है। स्लीव्स की लंबाई हमें 1 इंच अस्तर का रहा तो, और 1.5 इंच सादा ब्लाउज पीस रहा तो उसमें बढ़ाना है। गले में आगे पीछे की तरफ से स्टिचिंग में 1/2 इंच ऐड होता है, तो उसमें हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा मिला लेंगे। तो ये होगा 42 चेस्ट का ब्लाउज़ का मेजरमेंट हुआ है ये। अब हम इस मेजरमेंट का पेपर कटिंग भी देख लेते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है पेपर कटिंग करने का। मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं मेरे चैनल पर, आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लंबाई देख लेनी है। तो लंबाई में 13.5 है तो 14 लेना है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पर 1/2 इंच भी ले सकते हैं हम, 1 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट बनाए हैं 14 पर। अब हम इसकी सीधी लाइन बना लेंगे।
जैसे कि जो बिगनर्स है उन्होंने हमेशा 1 इंच बढ़ा कर लेना है। जैसे कि आपको अगर कम ज़्यादा भी हुआ तो एक्स्ट्रा रहता है, इसलिए 1 इंच ही आपने बढ़ा कर लेना है। अगर आप बहुत सारे पेपर पैटर्न कटिंग कर करके सीख रहे हो तो आप 1/2 इंच का भी मेजरमेंट ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे शोल्डर। तो शोल्डर में हमें 5.5 इंच रखना है, क्योंकि 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा बढ़ा कर लिया था स्टिचिंग के लिए। इस तरीके से तो नीचे की तरफ से भी हम 5.5 इंच पर एक निशान बना लेंगे, एक सीधी लाइन बना लेंगे, जैसे कि एक बॉक्स रेडी होता है इस तरीके से। अब हमें मुंडा खोली देखनी है। तो मुंडा खोली हमने देखी थी तो 6.25 इंच पर आई थी। तो 6.25 इंच पर एक निशान बना लेंगे और सीधी लाइन बना लेंगे। तो 2 निशान बना लेने हैं हमने 6.25 इंच पर। आगे की तरफ भी एक बना लेंगे। अब हमने यहाँ पर एक बॉक्स जैसा बना लिया है। अब यहाँ पे हम चेस्ट का निशान बना लेंगे। चेस्ट हमारी 10.5 इंच की है, तो 10.5 इंच पर एक निशान बना लेंगे। उसके बाद हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1.5 या 1.25 इंच पर भी आप निशान लगा सकते हो इस तरीके से। अब यहाँ पर हम आर्म होल्स की गोलाई लेंगे। तो 1.5 इंच पर हमें इस तरीके से इंची टेप को रखना है और 1.5 इंच पर एक मार्क कर लेना है। और जैसे कि आर्म होल्स की गोलाई का शेप देते हैं उस तरीके से ही देना है शेप को। अगर आपको शेप देना नहीं आता है तो उसकी स्केल भी मिलती है मार्केट में, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम यहाँ पर आगे का गला कट कर लेंगे। तो यहाँ पर 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है। तो कस्टमर ने कहा कि उनको पाइपिंग नहीं चाहिए, तो हम 2.25 इंच पर निशान बना लेंगे, क्योंकि हमें जो गले की पट्टी जो रहती है अंदर की तरफ फोल्ड उस तरीके से करना है। अब नीचे का गला है 6 इंच पर, तो 6 इंच पर ही हम निशान बना लेंगे। आगे के गले में हम बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे। और नीचे की तरफ से हम 2.5 इंच पर एक निशान बना लेंगे और एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। अब हमें आगे की तरफ कटोरी का जो गोल राउंड रहता है वो शेप देना है। तो यहाँ पर हम 1 इंच या 1.5 इंच पर मार्क करके इस तरीके से शेप दे सकते हैं। 1.5 इंच पर एक निशान बना लेंगे। 1.25 या 1.5 इंच पर एक निशान बना लेंगे। क्रॉस पट्टी के लिए नीचे से 3.5 इंच पर एक निशान लेंगे और पीछे की तरफ से हम 2.5 इंच पर एक निशान बना लेंगे और एक सीधी लाइन बना लेंगे। इस तरीके से हमें 2.5 इंच लेना है और एक सीधी लाइन बना लेंगे। उसके बाद हम कटोरी गिनने के बाद हम उसका निशान भी डाल देंगे, कटोरी कितनी लेने हैं। तो कटोरी हमेशा ब्लाउज़ की जो कटोरी रहती है उससे ही हम मेजरमेंट करेंगे और फिर उसमें हम मार्क कर लेंगे। जैसे कि कस्टमर का ब्लाउज़ जो रहता है उनमें उनको अच्छी कटोरी बैठती है, तो उसी मेजरमेंट से हम नई कटोरी बनाएंगे। तो आगे का आर्म होल्स के लिए 1 इंच पर निशान लिया है और इस तरीके से बाहर की तरफ से हम आर्म होल्स की गोलाई कर लेंगे इस तरीके से। तो इंची टेप को 1 इंच पर निशान बनाया है ना, उस तरफ से ही रखेंगे और 1.5 इंच पर एक निशान बना लेंगे। अब हमें कटोरी का शेप देना है, इसलिए तो यहाँ पे मैं ब्लाउज़ में जो मेजरमेंट लिया है उसमें से मैं पहले कटोरी गिन लेती हूँ। तो यहाँ पर कटोरी आती है 6 इंच पर। तो जितनी कटोरी यहाँ पर आते हैं मेजरमेंट उतना ही हम यहाँ पर पेपर कटिंग पर भी लेंगे, पेपर के ऊपर 6 इंच पर ही लेंगे। अब हमने जैसे कि 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर बनाए हैं, गले की तरफ से, आर्म होल्स की तरफ से और नीचे की तरफ से कटोरी हम शेप दे देंगे इस तरीके से। एक अच्छा शेप आता है कटोरी का इस तरीके से और ये कटोरी भी फिटिंग में बहुत अच्छी बैठती है।
अब हमने 3.5 इंच पर एक निशान बनाया था क्रॉस पट्टी के लिए, उसे इस तरीके से क्रॉस पट्टी का शेप देना है। अब हमने जितना चेस्ट लिया था ऊपर, तो उतना ही हम कमर की तरफ से 1/2 इंच को डाउन करके लेंगे। जैसे कि 12 लिया था हमने, तो 1/2 इंच कट करने के बाद 11.5 आता है। अब यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर पूरा मेजरमेंट हो जाता है, अपने आगे का और पीछे के पार्ट का पूरा मेजरमेंट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर पेपर कट कर लेते हैं। उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग देखेंगे और कटोरी किस तरीके से बढ़ानी है वो भी बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि बिगनर्स जो है उनके बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी पॉइंट्स इसमें समझ में नहीं आते तो आपने कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताना, मैं आगे के वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वो। तो इस तरीके से हम पूरा पेपर कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम पीछे का जो आर्मोल है वो कट कर लेंगे। इसके बाद नीचे की जो लेंथ है वहाँ से कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा का जो पेपर है वो कट कर लेंगे। एक बार आपको पेपर कटिंग आ गई ना, तो पूरा ब्लाउज़ आपका बहुत ही अच्छा सिल के आ जाता है। तो इसलिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा पेपर कटिंग कर लेनी है, जैसे कि आपका हाथ भी अच्छे से साफ़ हो जाता है पेपर कटिंग करने में। अब हम आगे का आर्मोल्स की गोलाई कट कर लेंगे। साइड पार्ट, कटोरी और क्रॉस पट्टी भी कट कर लेंगे। तो क्रॉस पट्टी में हमें दूसरी क्रॉस पट्टी ये नहीं यूज़ करनी, जैसे कि यही करेंगे हम, लेकिन कपड़े पर हम रखते टाइम आधा इंच बढ़ा कर लेंगे क्योंकि स्टिचिंग के लिए चाहिए एक्स्ट्रा, इसलिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और जो कटोरी है उसमें भी मैं बढ़ाने का बताऊंगी आपको कितना बढ़ाना है। और ये जो साइड पार्ट रहता है उसके मेजरमेंट में भी हमें साइड से नीचे की तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है, क्योंकि हम कटोरी बढ़ाते हैं तो साइड पार्ट कम ना पड़ जाए, इसलिए एक्स्ट्रा साइड पार्ट में भी 1/2 इंच बढ़ाना है। जितना हम कटोरी में बढ़ाएंगे उतना ही साइड पार्ट में भी बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ है 4 इंच, तो इसमें 1.5 इंच हमने मिलाया है। 5.5 इंच पर एक निशान बना लेंगे। यहाँ पर आर्मोल्स गिन लेते हैं कितना आता है। तो यहाँ आर्मोल्स इस तरीके से गिनते हैं। अगर आपको आर्मोल्स गिनना नहीं आता है तो आप इस तरीके से भी गिन सकते हो। सीधा स्ट्रेट इंची टेप को रखना है और गिनना है। तो यहाँ पे इस तरीके से गिनेंगे तो 8.5 इंच पर आता है। स्टिचिंग का लेंथ जो है ना, मार्किंग वो 8.5 इंच पर आता है। उसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 10 इंच पर आता है, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद 10 इंच पर हमें इस तरीके से लेंगे और जितना ऊपर लिया है उतना ही नीचे की तरफ लेंगे। अब हमें एक बॉक्स बना लेना है। अब हम नीचे की तरफ से 3 इंच पर एक निशान बना लेंगे। जैसे कि हमें गोलाई देनी है स्लीव्स की, तो नीचे की तरफ से 1.5 इंच ऊपर लेंगे। अब हमें स्लीव्स की गोलाई देनी है, तो बहुत ही आसान तरीका है गोलाई देने का। 1.5 इंच पर हमने जो निशान लगाया उस पॉइंट से ही हम देंगे। इस तरीके से फिश कट में गोलाई देने हैं। इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे, जैसे कि आगे का और पीछे का पार्ट दोनों भी कट हो जाता है। आगे की गोलाई देख लेंगे, 7 इंच पर आता है फिटिंग का निशान, उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरीके से मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हमारी स्लीव्स भी रेडी हो जाती है, तो हम इसे कट कर लेते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ जाए। कमेंट कर कर ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसे लगा। तो इस तरीके से हम पीछे का पार्ट भी कट कर लेते हैं और आगे का भी पार्ट कट कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि
सब्सक्राइब करने के बाद जो साइड में बेल आइकॉन रहती है उसे भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मेरे हर एक नया वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाए। यहाँ पर स्लीव्स की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम कटोरी बढ़ाएंगे, तो अलग से पेपर रख लेना है और 1/2 इंच का एक मार्क कर लेना है। तो कटोरी का जो गोल आकार रहता है ये, उस पॉइंट को हमें इस पॉइंट पर रखना है जो हमने मार्क किया हुआ है। अब यहाँ नीचे की तरफ से हम 2 इंच जहाँ पर आता है, 2.5 या 2 इंच भी ले सकते हैं आप, वहाँ पर हम एक निशान एक मार्क कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें कटोरी जिस तरीके से रखी है हमने, उसी तरीके से हम पूरा कटोरी को मार्क कर लेंगे। तो हमें नीचे की तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है, क्योंकि साइड पार्ट में भी हमने 1/2 इंच बढ़ाया था, तो कटोरी में भी हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे इस तरीके से। अब हमें ये कटोरी निकाल लेनी है। अब हम इंची टेप को रखेंगे और जहाँ पे हमने निशान बनाया था उस वहाँ तक लेके जाएंगे और उसका बीच में का पॉइंट निकालेंगे इस तरीके से। अब हमें उस पॉइंट पे इंची टेप को रखना है और सीधे 2.5 इंच पर एक निशान बना लेंगे, लाइन स्ट्रेट बना लेंगे और ये दोनों का मेजरमेंट ले लेंगे कितना आता है। तो दोनों का मेजरमेंट सेम आना चाहिए। तो दोनों का मेजरमेंट सेम आता है, 5 और 2 पॉइंट ऊपर आते हैं। तो इसको भी हम इस तरीके से लाइन बना लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारी कटोरी भी रेडी हो चुकी है। बहुत ही आसान तरीका ये कटोरी का, और इस तरीके की कटोरी बहुत ही अच्छी फिटिंग में बैठती है। आपने ज़रूर ट्राई करना है इस तरीके से कटोरी निकालना, बहुत ही अच्छी फिटिंग बैठती है और ब्लाउज़ भी बहुत फिनिशिंग के साथ अच्छा दिखता है। तो बहुत ही आसान तरीका बताया मैंने, आई होप आपको समझ में आ जाए। आप देख सकते हो कटोरी का शेप भी कितना अच्छा आया हुआ है। बहुत ही झिकझिक और कुछ भी समझ में नहीं आए ऐसा कुछ भी नहीं बताया मैंने, बहुत ही आसान तरीका बताया है। इस तरीके का आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर पूरा पेपर कटिंग हो चुका है। अब मैं ब्लाउज़ कटिंग कर लेती हूँ। तो नीचे की तरफ हमें क्रॉस पट्टी में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है स्टिचिंग के लिए।